नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। हम ग्राफ के द्वारा हमें इनके सोल्यूशन को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट है 10, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट 10 है। और उसमें से गर्ल्स की जो नंबर है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स वो बॉयज़ से 4 अधिक है। कितने अधिक हैं? 4। ठीक है, तो आप मान लीजिए लेट गर्ल्स को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? एक्स से, और बॉयज़ को वाई से। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, आप लीजिए लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई। ठीक, अब आप देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? टोटल कितने हैं? 10। और इसमें से आप देखेंगे कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से कितने अधिक हैं? 4। ठीक है, 4 अधिक हैं। तो अब इससे हमें इक्वेशन ये 1 मिल गई और ये इक्वेशन 2। अब इसे ग्राफ के रूप में हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से बनता है आप देखेंगे कि ग्राफ ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारे वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको पहले भी बता चुका है गया है कि ये क्या है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस तरफ जो भी हैं ये पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ जो भी आते हैं वो नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट 2 3 4 क्वाड्रेंट बन गए। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से दर्शाते हैं। ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और इस तरफ -1 -2 -3 -4 5 6 7। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन या मूल बिंदु भी इसको कहते हैं। ये 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्या है? 0 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे x प्लस वाई क्या है? 10 है और x इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर इस इक्वेशन से आप देखेंगे तो अगर x की वैल्यू हम रखेंगे 5 तो y की वैल्यू हमें क्या निकलेगा? 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल गया हमें? 5। तो आप एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। आप अच्छे तरीके से इस तरफ बनाएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे ऊपर x हुआ। अगर हमने x की वैल्यू 5 रखा तो y भी क्या मिली हमें? 5। x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10। और x की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो y मिल जाएगी हमें 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए दूसरी इक्वेशन क्या है? ये दूसरी इक्वेशन के लिए आप देखेंगे, इसके लिए यहाँ पे बनाइए आप, ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू आप रखेंगे 10, अगर x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y हमें 6 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 मिल जाएगा। x की वैल्यू आप अगर 8 रखते हैं तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू अगर आप 12 रखते हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 1।
और इस तरीके से बहुत सारे वैल्यू आते चले जाएंगे, ठीक है, जितनी वैल्यू आप रखते चले जाएंगे। अब इसके लिए देखिए, इस इक्वेशन के लिए पॉइंट हम देखते हैं 5 पे मिल रहा है। पहली पॉइंट किस जगह पे 5 और ये 5, तो यहाँ पे मिलेगी। ये एक पॉइंट है, ये 5 है, ठीक है। दूसरी पॉइंट 0 और 10, x 0 तो y क्या है 10 है, तो ऊपर की तरफ हो गए। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 9 ये 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगी 0 और 10। तीसरी पॉइंट जो है वो 4 6 है, 4 6, तो ये 4 यहाँ पे x और 6 यहाँ पे। अब देखेंगे कि ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगी 4 और ये 6। तो इस तरीके से आप एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से आप इस लाइन को खींचेंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से ये लाइन आप इस तरीके से खींच देंगे। दूसरी पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए 10 6, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ये क्या है 10 और 6। पहले इस इक्वेशन को आप लिख दीजिए। ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की है, x + y = 10 की, x + y = 10। फिर आप इसमें देखेंगे 8 और 4, x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू 4, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 8 है तो ये 4, ठीक है। और 5 है, x की वैल्यू 5 है तो y की 1, तो यहाँ पे। अब इस तरीके से आप एक इक्वेशन को फिर इस तरीके से आप लाइन को खींच देंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो है ना वो सीधी लाइन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ये जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से 10 और 6, ये सीधी लाइन कट जाएंगे। तो ये जो कटेंगे ना वो कहाँ पे कट रहे हैं देखिएगा तो आप यहाँ पे 3 और 7 पे कट रहे हैं, ठीक है। बेसिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो x = क्या होगा 10 - y, यहाँ पे डालेंगे 10 - y = y + 4, तो क्या होगी 2y = 14, 2 7, y की वैल्यू क्या आ गई 7। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमें 7 आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करेंगे आप तो देखिए ये x की वैल्यू क्या है 10 - y, यहाँ पे रखेंगे 10 - y = y + 4, ये कर देंगे आप इधर 6 = 2y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई थी, यहाँ पे 3 मिली थी, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिली थी यहाँ पे 3, और x की वैल्यू क्या फिर मिल जाएगी 7, x की वैल्यू हमें यहाँ मिली थी 7, तो इस तरीके से x = 7 और y = 3, यही आंसर है हमारा। फिर तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ 3। जो दूसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पेंसिल की जो उन्होंने पेंसिल गया खरीदने तो 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। और 5 पेन और 7 पेंसिल की कॉस्ट जो है वो 46 रुपीज़ है। तो आपको निकालनी है कि पेंसिल और पेन की जो कीमत है वो क्या होगी, ठीक है। तो लेट आप कह लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल = x और कॉस्ट ऑफ पेन
इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमने टोटल पेंसिल फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो टोटल हम लोगों ने पेंसिल कितनी खरीदी है, तो 5 पेंसिल खरीदी है। कितने की कॉस्ट से, ₹X की कॉस्ट से, तो इतने रुपीज़ हो गए। ठीक है, और 7 पेन खरीदा हमने। ठीक है, कितने की कॉस्ट से, वाई की कॉस्ट से, तो हमें टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, ₹50। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, दूसरी इसमें देखेंगे कि हमने माना क्या है, पेन की कीमत y, पेंसिल की कीमत x। तो यहाँ पे हमने 5 पेन खरीदा है, तो 5y, और पेंसिल कितनी खरीदा है, 7, तो 7x, और हमने टोटल पे कितना किया, ₹46। ठीक, ये है इक्वेशन हमारा 2। अब इसके ग्राफ अगर आप बनाएं, ये x है और ये y है, तो आप ऐसी वैल्यू रखते चले जाइए जिससे कि हमें आसानी से ग्राफ बन जाए। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 5 3 जा 50, और ये 15 अगर माइनस हो जाती है तो ये बचेगा 35, जो 7 से बिल्कुल कट जाएगी। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू हमने रखा 3, तो y की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, 5। ठीक है, दूसरी वैल्यू हम इसमें देखेंगे कि x का कौन सा वैल्यू रखे कि y से अच्छी तरीके से कट जाए। तो हमने पहले रखा था 3, अब x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 10। क्या रखेंगे, x की वैल्यू 10, तो 10 5 जा 50, ये 50 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, 50 माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। किस तरीके से हम रख रहे हैं पता चल रहा है आपको, जैसे ये 5x है प्लस 7y इक्वल टू 50, हमने यहाँ रखा 10, तो 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7y इक्वल टू 50, ये 50 इक्वल टू 7y इक्वल टू 50, 50 50 कैंसिल, 7y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या होगी हमें, 0। ठीक है, दूसरी हम रखेंगे x की वैल्यू -4, तो -20 हो जाएगा, और ये -20 उस तरफ जाएगा तो 70, तो y की वैल्यू क्या होगी, 10। तो हमें ये 3 पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन में। ठीक है, उसी तरीके से इस इक्वेशन में भी हम पॉइंट खोजेंगे। देखिए x की वैल्यू हम क्या रखें, तो इसमें आप देखेंगे आप x की वैल्यू अगर आप 8 रखते हैं तो 8 7 जा 56 हो जाएगी, और ये इस तरफ जाएगा तो 46 माइनस 56 इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू अगर आप 8 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको निकल जाएगी -2। ठीक है, अगर आप रखते हैं फिर x की वैल्यू 7 3 जा 21, और 21 में माइनस करेंगे आप इस तरफ तो 5 टू 25 मिल जाएगी, जो 5 से कट जाएगी 5 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर आप रखेंगे 3 तो y की वैल्यू आपको मिलेगा 5। फिर आप देखेंगे कि x की वैल्यू आप रख लेंगे 2, -14 इक्वल टू +14 60। अगर आप रखेंगे x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं इन चीज़ों को रफ करता हूँ। ठीक है, आप इन चीज़ों को भी इस तरफ लिख लीजिए, 5y + 7x इक्वल टू 46
और एक्स वाई जो है वो हमें 8 -2 3 5 -2 और 12 ये मिल चुका है। ठीक है, अब इससे भी हम हट करेंगे। अब देखिए, आप ग्राफ खींचेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये देखिएगा। अब ये ग्राफ आ गए। अब देखेंगे आप, पहला इक्वेशन इनसे देखेंगे आप कि x इक्वल टू क्या है 3, तो y की वैल्यू 5। अगर x की वैल्यू है इस तरफ से 3 तो y की वैल्यू 5, तो ये इस तरफ आगे बढ़ेगी और ये इस तरफ। तो ये पॉइंट जो आ गए, ये पॉइंट क्या है 3 और 5 का। ठीक है, दूसरी 10 और 0। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गई 10 और 0 की। ठीक है, और तीसरी वैल्यू है -4 और 10 की। -4 x की अगर वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 10, तो ये एक वैल्यू आ गई। ये क्या है -4 और 10। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये सीधी लाइन खींची जाएगी और इस इक्वेशन का नाम है 5x + 7y = 50। ठीक है, दूसरी क्या है 8 - 2। इस इक्वेशन में देखेंगे तो 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गई आपको 8 - 2। दूसरी 3 5, x 3 y की वैल्यू 5, तो एक पॉइंट ये हो गई। ठीक है, दूसरी पॉइंट -2 और 12, -2 x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गई। यह है -2 और 12। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक लाइन यहाँ से खींची जाएगी जो इस तरफ से कटते हुए निकल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, मगर आप जब स्केल से खींचेंगे तो सही हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 5 पे ये कट रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो x जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल x माना था हमने, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है 5 रुपीज़। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इन क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं वो किस तरीके के लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या ये लाइन को पैरेलल खींचेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसिडेंट करेंगे, या फिर इनमें से हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इंटरसेक्ट के लिए ये कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसमें देखिए कि 5/7 ये क्या है 5/7, और इस तरफ देखेंगे तो 4, यही है a1 और a2। ठीक है, तो a1/a2 तो b1 5/7 -4/6 इक्वल टू 8/-9। देखेंगे तो आप कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये कैसा लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट लाइन बनाएंगे। ठीक है, जैसे इनका कोई ऐसा होगा और इनका कोई
इस तरीके की इक्वेशन बन जाएंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। दूसरी इक्वेशन है 9 बाई, यहाँ पे देखेंगे तो आप 18, 3/6, 12/24, ठीक है। और आप देखेंगे तो 9 2 जा 3 1 जा 12 2 जा, तो आप इनके रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। और जब इक्वल आ गए सारे तो ये कैसे हो गए, कोइंसिडेंट। तो ये कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कोइंसिडेंट लाइन ही ड्रॉ करेंगे। अब ये तीसरी क्वेश्चन है, आप इनमें देखेंगे तो ये क्या है, 6/2, यहाँ पे है -3/-1, ये है 10/9। अब आप देखेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आ गई। तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है मगर ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है मगर ये इक्वल नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके के हो गए कि दो चीज़ इक्वल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, मगर C1/C2 इक्वल नहीं है। ये C1/C2 इक्वल नहीं है, तो आप ये कैसा लाइन खींचेंगे, ये इससे पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो ये दोनों जो इक्वेशन है ये किस तरीके के लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 2 बस इन्हीं के बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जिनके सोल्यूशन अगर एक भी सोल्यूशन है या इन्फिनिटिव सोल्यूशन है तो वो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। जिनके सोल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है, चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए A1/A2, तो 3 यहाँ पे क्या है 2, B1/B2 यहाँ पे देखेंगे तो 2/-3, C1/C2 5/7। आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, ये इक्वल आपस में नहीं है। तो ये कैसी लाइन होगी, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वन सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे। ये कैसी लाइन हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, ये कंसिस्टेंट लाइन। उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो ये क्या है 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। आप देखेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे आ गई 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। और ये किसकी हो गई, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। A1/A2 इक्वल टू D1/D2 नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये कैसी हो जाएगी फिर, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन खींचेगी जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी ये। तीसरी जो है वो आप देखेंगे 3/2 और नीचे क्या है 9, 5/3/-10 इक्वल टू 7/14। ये तो नीचे चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, × 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ये 3 3 जा 9 तो 1/6। ये फिर नीचे आ जाएगा 3, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो आगे -1/6 और 1/2। ये इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। जब इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है तो आप देखेंगे कि ये लाइन बन जाएगी, कौन से, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करेगा पहली बात। दूसरी, इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, तो वन सॉल्यूशन।
वन सॉल्यूशन हुए तो ये कैसी लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है। तीसरी में देखिए आप बातों को, इसमें भी क्या है, 5/-10 -3/6 = 11/22। तो 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गई -1/2। 3 1 जा 3 2 जा, ये आ गई -1/2, ये 1/2। ये दोनों आपस में तो इक्वल है, माइनस है इसलिए ये इक्वल नहीं है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि फिर ये कैसी लाइन हो जाएगी हमारी, सॉरी ये -22 है, तो ये भी आ जाएगी। तो ये आपस में इक्वल है, सारे के सारे इसमें आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ये भी माइनस में ही था, -22। तो अब आपस में जब सारे इक्वल हो गए तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, ये लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन। फिर इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे, फिर ये कैसे हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब बच गए हमारे ये, तो इसमें भी आप देखेंगे कि 4/3/2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या है, 4/3 और मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे कर दीजिए, 2 यहाँ पे से 8/12। 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गई 2/3, ये भी आ गई 2/3, ये 4 2 जा 4 3 जा 2/3। तो आप देखेंगे कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को। तो ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी, ये फिर कंसिस्टेंट हो जाएगी। और कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इनके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से इस चीज़ों पे हमें इनको सॉल्व किया है। अब इन क्वेश्चन को देखिए, x + y = क्या है, 5, 2x + 2y = 0। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि अगर ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनके सॉल्यूशन निकालिए आप। ठीक है। वो भी ग्राफ के विधि से। अगर इनकंसिस्टेंट हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1, b a2 की वैल्यू 2, यहाँ पे = 5/10। एक ऐसी लाइन हो जाएगी पैरेलल। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो आप इनके ग्राफ अगर देखेंगे तो पैरेलल लाइन हो जाएगी। और देखिए x = क्या है, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर आप 0 तो y की वैल्यू मान लीजिए ये 5 है। 5 4 3 2 1, ये 0। और एक और पॉइंट आप खोज लीजिए, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे। इस तरीके से एक लाइन खींची जाएगी, x + y = 4 5। और इसमें भी आप देखेंगे तो x + y = 5, तो एक लाइन और इसी पे खींची जाएगी। तो बस ऐसा ही एक लाइन निकल जाएगी, सॉरी 1/2। देखिए x + y = 5 है, तो इनके देखेंगे तो 1/2 = 1/2 = 5/10। तो ये इनके क्या हो गए, 1/2 1/2, 5 1 जा 5 2 जा 1/2। और ये किस कंडीशन में होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन में, कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होंगे तो इनके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और इनके ग्राफ किस तरीके से खींचे जाएंगे, ऐसे। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। अगर आप x की वैल्यू इसमें रखते हैं 0 तो y की वैल्यू 5, ये 0 0 है। x की वैल्यू तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गई, क्या है 0 एंड 5। दूसरी पॉइंट आप 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगी 1 एंड 4। तीसरी वैल्यू अगर रखेंगे आप 2 तो y की वैल्यू 3, तो तीसरी पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगी। और इस तरीके से आप इसको, इस लाइन को इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से 2x अगर यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 5, तो 0 एंड 5। तो ये भी लाइन क्या हो गई, दोनों लाइन एक ही पे आ गई, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है तो एक ही लाइन होगी। 2x + 2y = 10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को देखिए। दूसरी इक्वेशन में आप देखेंगे तो 1/3 = -1/-3 = 8/16। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए और ये इक्वल नहीं है, तो किस तरीके का लाइन हो गई है, पैरेलल लाइन। तो इनके सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। फिर इस तरीके के क्वेश्चन देखिए 1/2, अगर इनको काटेंगे तो 1/2 या -1/2 = 3/2। आपस में कोई भी इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो आप फिर इस तरीके के ग्राफ खींचिएगा और आप पॉइंट बनाइएगा। x की जगह पे 0 तो y की वैल्यू 6, x की जगह पे 2 तो y की वैल्यू, x की जगह पर अगर 1 रखेंगे आप 1 तो y की जगह पे क्या हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 2 - 6 = -4, तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट तो रहने चाहिए आपको इस तरीके के, नहीं तो 3 ले सकते हैं। x की वैल्यू जो है वो अगर आप 2 रखेंगे तो 2 × 4, 4 - 6 - 2। अगर x की जगह पर अगर आप 2 रखते हैं 4 - 6 = -2 = 2, तो x की वैल्यू 2 निकल जाएगी। अब इस इक्वेशन के लिए फिर ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। इसके लिए भी बनाइए आप x y। तो x की जगह पर अगर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, -2, क्योंकि ये 4 तो इधर आ जाएगा, ये 4 इस तरफ आएंगे, 2 2 जा। x की जगह पे अगर आप 1 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 4 = 0, 0 ये 0 आ जाएगी, ठीक है। और x की जगह पे अगर आप डालेंगे 2 तो 4 2 जा 8, x की जगह पर अगर आप डालेंगे 2 तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। सॉरी, ये +2 आएगी, ठीक है। अब फिर आप ग्राफ खींच दीजिए। ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2। अब आप देखेंगे तो पहली जो पॉइंट है वो 0 - 2 है, आप लिख लीजिए -1 -0 -2। x की वैल्यू अगर 0 तो y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए 0 और -2। दूसरी 1 0, 1 एंड 0, x की 0, ये एक पॉइंट निकल गई। तीसरी 2 2 2 2, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है 2 2। अब देखेंगे कि इस तरीके से एक लाइन खींचा जाएगा, ये यहाँ पे कटेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे कटेगी। दूसरी 0 6, तो 0 एंड 6, x 0, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया 0 6, एक 1 4, एक यहाँ पे 1 एंड 4, 2 2, एक यहाँ पे। और इस तरीके से एक लाइन खींची जाएगी जो इस तरीके से। आपको यहाँ पे क्या मिल गई, 2 2 एग्जिस्ट पॉइंट मिल गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू भी 2, ठीक है। तो इस तरह की ग्राफ इसकी हो गई।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर गार्डन की जो हाफ पेरीमीटर है वो है 36। अगर टोटल कर दी जाए तो क्या हो जाएगी 72, ठीक है। इफ लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, लेंथ जो है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है इसके विथ से, देन फाइंड लेंथ एंड विथ। तो आप देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इफ लेंथ इज 4 मीटर एंड विथ इज 4 मीटर मोर इट्स विथ, देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगल फील्ड है, गार्डन है, जिसकी विथ हमने मान लिया x है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई x+4। हमने विथ माना, ब्रेथ माना, क्या माना हमने x, तो लेंथ क्या होगी x+4। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना और इनका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × l+b, लेंथ एंड ब्रेथ। तो चूँकि ये क्या है हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, तो हाफ पेरीमीटर के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 हमें क्या मिला 2x+4। और ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है दे रखी है 36, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 36 - 4 = 32, तो x की वैल्यू क्या होगी 16। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 16, मतलब ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ हो गई 16, तो लेंथ क्या हो जाएगी x+4, तो 16 + 4 = 20, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ध्यान से देखना था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर दे रखा होता तो ये 72 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है 36 मीटर, वो भी हाफ है, तो हमने हाफ ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया हाफ कर दिया। तो आप सीधी सी आप देख लीजिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l+b, उसकी हाफ हमने कर दिया इसकी, तो हाफ यहाँ पे किया। और ये दे रखा है लेंथ और ब्रीथ क्या है x × x+b, ये ब्रीथ है और ये लेंथ है, ठीक है। और ये टोटल ये था 2 × x+x+4, ये टोटल था, इनका हाफ करना था तो हाफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाफ हमारा क्या निकला 2x+4, और यही इसी की वैल्यू क्या है 36। तो x की वैल्यू यहाँ से 16 निकल गई, तो लेंथ क्या होगा 16 + 4 = 20, क्योंकि x+4 क्या है लेंथ x+4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन ये है 2x + 3y - 8 = 0। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके लिए हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन खोजनी है, इसके लिए एक पैरेलल लाइन, और इसी के लिए एक हमें कोइंसिडेंट लाइन खोजनी है, ठीक है। तो इन सब के लिए आप जानते हैं कि इनके लिए क्या फंडा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2x है, ठीक है, और +3y - 8 = 0। तो ऐसे क्या वैल्यू रखिए a2 का, कुछ भी वैल्यू आप रख दीजिए। मान लीजिए हमने रख दिया 3, क्या होगा 3x, ठीक है। और b2 की वैल्यू आप रख दीजिए 4, तो +4y। आप देखेंगे तो 2y3 = 3y4, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो कैसा लाइन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू k 10 12 कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है एक इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे लाइन होंगे, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पे और भी कुछ वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 है, तो पैसा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं a2 की जगह पे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 रखते हैं तो 1/3 हो गया, यहाँ पे आप रख दीजिए 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3/2 है 1/3 हो जाती है, ठीक है।
तो आप इस तरीके से वैल्यू रखते चले जाएंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलता चला जाएगा। दूसरी पैरेलल लाइन के लिए क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको कैसा लाइन खोजना होगा, a1/a2 होना ही चाहिए। जैसे अगर मैंने मान लिया 4, ठीक है, तो 2/4 हो गई ये, b1 क्या है 3, अब ये इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या होगा 1/2, तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा 6, तो यह 4x प्लस 6y और माइनस कुछ भी आप वैल्यू रख दीजिए 10 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये -8/-10 ये तो इक्वल नहीं होगा, 2 4 जा 2 5 जा 4/5 हो जाएगी, बाकी ये 1/2 हो जाएंगे, है ना। तो ये एक लाइन हो गई, ठीक है। और इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं, इसके अलावा भी देखिए 2 अगर 2 से मल्टीपल करते हैं 4 का, तो 2 4 जा 8x, इसमें भी आपको मल्टीपल करना पड़ेगा 4 से, तो 3 4 जा 12y प्लस का साइन और माइनस ये 5 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे तो ये भी क्या है, एक पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इसके लिए अब जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इसमें, वो भी इसमें। अगर a1 अगर 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 8 है, तो आप कर दीजिए 2 से, तो इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 3 2 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 -16। अब आप देखेंगे तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 का क्या हो गया, कॉमन रेशियो होगी। तो इस तरीके से आप वही वैल्यू रखेंगे जो जिससे कि सारे के सारे हमारे इक्वल आ जाए, ठीक है। तो चलिए इनके लिए कौन सी लाइन होगी फिर आप देखेंगे, तो 2 से किए थे अभी तक, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब इनका ये एक इक्वेशन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये इक्वेशन, ठीक है, और इनसे ग्राफ खींचनी है, और ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हमें दिखाना है, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0, आप इसके ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो y की जगह पर -1 हो जाएगी, y की अब मिल जाएगी हमें 1, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे -1 आप लिख लीजिए। x अगर 0 हो गए, x अगर 0 हो गई, ठीक है, सीधा y इक्वल टू x प्लस 1, ये इधर उधर आ जाएगा तो y इक्वल टू x प्लस 1। तो अगर x की जगह पे 0 तो y 1, अगर x की वैल्यू आ गई हमारे 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 तो y की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप रखेंगे 3 तो y की वैल्यू 4। इस तरीके से इस इक्वेशन का ये पॉइंट निकलेगा। इस इक्वेशन का आप देखेंगे पॉइंट निकालने का, तो यहाँ पे निकालिए, ठीक है। इस इक्वेशन से आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को आप देखेंगे 2y इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 3x, ये उस तरफ जाएगा 12 माइनस 3x, और y क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब x की जगह पर अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 6 जा, x की जगह पर 0, तो ये तो वैल्यू 0, तो 2 6 जा, तो 6 आ गए y की वैल्यू। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी, 3, देखिए 12 माइनस 6/2 इक्वल टू 6/3। अगर y की वैल्यू आप रख देते हैं 4, तो
एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। क्या मिलेगी हमें, 0। अब इनसे एक हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब x के इस इक्वेशन के लिए देखिए, x की जगह पे 0 तो y की क्या है 0.1, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गई जो 0 और 1 है। फिर है 1 2, ये 1 तो ये 2, यहाँ पे एक पॉइंट मिली जो क्या है 1 एंड 2। फिर है 2 3, मतलब ये 2 है तो ये 3 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिली, सॉरी यहाँ पे 2 एंड 3, 3 एंड 4 यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये लाइन किस ऐसे खींच कर चला जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरी जो है वो x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 6, यहाँ पे पॉइंट है 0 एंड 6। दूसरी वैल्यू 2 एंड 3 है, x की जगह पे 2 तो y वैल्यू 3, 2 एंड 3 तो एक पॉइंट पे ये हो गई, ठीक है। दूसरी पॉइंट 4 एंड 0, तो दूसरी पॉइंट कौन सी हो गई, x 4 एंड 0। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कटता हुआ और ये एक रेक्टेंगल बन गया, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना गया। और ये जो पॉइंट मिले हमें वो वर्टिकल पॉइंट है। वर्टिकल पॉइंट क्या है, 2 एंड 3। एक पॉइंट यहाँ पे मिली हमें क्या है 4 0, और एक पॉइंट यहाँ पे मिली। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा -1 या कुछ भी वो पॉइंट होगी। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया। और क्वेश्चन नंबर 7 यही कह रहा था कि आप उस पॉइंट को निकालिए। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 3 पॉइंट पूरी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।